नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो धन, उसके खो जाने और फिर असल दौलत को पाने के बारे में है। ये एक ऐसी कथा है जो हर जमाने में उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है बाबूलाल और उसके रहस्यमयी खजाने की। और इस कहानी की शुरुआत होती है सोनम की कही इस बहुत ही गहरी बात से। ये एक ऐसा विचार है जो आप देखेंगे पूरी कहानी का सार तय करेगा। तो चलिए कहानी के माहौल में चलते हैं। जगह है भानपुर गांव, जहां बाबूलाल नाम का एक किसान रहता था और उसकी जिंदगी कह सकते हैं कि मुश्किलों और दुखों से घिरी हुई थी। तो बाबूलाल की हालत ना सच में बहुत खराब थी। मतलब सोचिए, थोड़ी सी जमीन थी, वो भी सूखी बंजर। गरीबी ऐसी कि इंसान अंदर से खोखला हो जाए। ऊपर से संतान ना होने का ताना समाज रोज देता था। तो धीरे धीरे बेचारे का भगवान पर से भी भरोसा कह सकते हैं उठने लगा था। और फिर वो रात आई, पौष पूर्णिमा की रात। घर में खाने का एक दाना नहीं था और भूखा बाबूलाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेटा बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। और यही वो पल था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। उसी हताशा भरी रात में एक ऐसी अलौकिक घटना हुई जिसने बाबूलाल के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, पौष पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर में एक बहुत ही पवित्र रात माना जाता है। कहते हैं कि ये रात नई शुरुआत और आध्यात्मिक कृपा के लिए जानी जाती है और बाबूलाल के लिए ये वाकई एक नई किस्मत लेकर आई। तो हुआ ये कि बाबूलाल को सपने में चंद्रदेव ने दर्शन दिए। उन्होंने उसे न सिर्फ खजाने का वादा किया, बल्कि एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी भी दी कि अहंकार को खुद पर हावी मत होने देना। खैर, बाबूलाल ने अपने सपने पर भरोसा किया और अगले ही दिन खुदाई शुरू कर दी और बहुत जल्द उसे वो खजाना मिल गया जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। उसके हाथ में तांबे का एक बर्तन था जो सोने की मोहरों से लबालब भरा हुआ था। एक ही पल में बाबूलाल उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। अब यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये देखना बहुत जरूरी है कि खजाना मिलते ही बाबूलाल कैसे बदल गया। मतलब जो आदमी पहले इतना विनम्र था, इतना भक्त था, वो अब दौलत के नशे में एकदम अहंकारी और स्वार्थी हो गया था। हालत ये हो गई कि उसने अपनी पत्नी सोनम की अच्छी सलाह कि भाई थोड़ा दान पुण्य कर लो, वो भी ठुकरा दी। और अब आता है कहानी में पतन का दौर। कैसे एक किस्मत पल भर में हाथ से फिसल सकती है। लेकिन कहते हैं ना, दौलत और गुनाह ज्यादा दिन छिपते नहीं है। बाबूलाल का पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से वो अमीर बना था। हुआ क्या? बस एक छोटी सी गलती और सब खत्म। वो शहर गया और वहां उसने सिर्फ एक सोने का सिक्का बेचा, बस। और राजा के एक मुनीम की नजर उस पर पड़ गई। फिर क्या था? अगले ही दिन सैनिक उसके दरवाजे पर आ धमके। और देखिए, राज्य का कानून तो साफ था, जमीन से निकला कोई भी खजाना वो सीधा राजा का होता है। तो बस बाबूलाल का खजाना गया, खेत गया, घर गया, सब कुछ छीन लिया गया और उसे गांव से भी निकाल दिया गया। एक ही झटके में बाबूलाल फिर से वहीं आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, शून्य पर। शून्य धन, शून्य जमीन, शून्य घर। दौलत ने उसे जो डर दिया था, उसके कारण अब वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में बाबूलाल का असली सफर तो अब शुरू होना था। एक ऐसा सफर जहाँ उसे अपने सच्चे स्वरूप को फिर से खोजना था। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि जब किसी के पास कुछ भी नहीं बचता तो उसका असली चरित्र क्या होता है। बाबूलाल के लिए यही वो पल था जहाँ से सब कुछ बदलना था। अब देखिए, बाबूलाल और सोनम के पास कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ नहीं। लेकिन जब उन्हें रास्ते में एक बीमार अजनबी मिला तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उसकी मदद की। दौलत खोने के बाद ये उनका पहला पूरी तरह से निस्वार्थ काम था। पर अच्छाई की राह कभी आसान कहाँ होती है। पहले तो बेचारे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया और फिर किस्मत का खेल देखिए, उसे उन्हीं राजा और सेनापति को बचाने का मौका मिला जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और बस यहीं पर बाबूलाल ने दौलत का असली मतलब समझा। चलिए देखते हैं कि उसने ये सबक कैसे सीखा। तो सच्ची दौलत तक पहुंचने का रास्ता क्या था? असल में ये 3 कदमों का सफर था। पहला, लालच को पूरी तरह से मन से निकाल देना। दूसरा, बिना किसी स्वार्थ के सेवा को अपनाना। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल, उन लोगों को माफ कर देना
जिन्होंने अन्याय किया था। और ये जो तुलना है ना, ये इस पूरी सीख को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है दुनिया का धन जो आज है कल नहीं और हमेशा एक डर पैदा करता है, और दूसरी तरफ है चरित्र का धन जो हमेशा साथ रहता है और मन में शांति लाता है। एक धन आपको अकेला करता है तो दूसरा एक समुदाय बनाता है। कहानी के अंत में जब राजा ने खुश होकर उसे उसका सारा खजाना वापस दिया तो बाबूलाल ने उसे रखने से साफ इनकार कर दिया। उसने वो सारा सोना गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनाने में दान कर दिया। ये इस बात का सबूत था कि वो लालच से पूरी तरह ऊपर उठ चुका था। 1 साल बाद जब उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ तो बाबूलाल ने आसमान की ओर देखकर यही कहा। अब उसे समझ आ चुका था कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि संतोष, सम्मान और अपना परिवार है। तो बाबूलाल की ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अमीर जीवन का असली पैमाना क्या है? वो चीजें जो हमारे पास हैं या वो इंसान जो हम हैं? आखिर असली दौलत है क्या?